हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। आज के इस क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो सिलेबस पेपर 2 हिंदी है उसी को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए, तो आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 सेवैया, जिनके लेखक हैं देव कुमार, उनका कुछ MCQ आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। देव का जन्म कब हुआ था? देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी, 1667 ईस्वी, 1678 ईस्वी, 1683 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1673 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1673 ईस्वी को देव का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव का जन्म कहाँ हुआ था? अब देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा, वाराणसी, लमही, प्रयागराज। तो कहाँ हुआ था देव का जन्म? इटावा में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इटावा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देवदत्त का पूरा नाम क्या था? अब देवदत्त का पूरा नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी, देवेंद्रनाथ द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी उनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? फिरोज शाह, आजम शाह, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजम शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आजम शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? अकबर, फिरोज शाह, भोगीलाल, आजम शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल। ऑप्शन सी भोगीलाल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? अब किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर लाखों की संपत्ति दान दी थी? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह, शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भोगीलाल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 से 52 तक, 52 से 72 तक, 72 से 100 तक, 20 से 40 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 52 से 72 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव किस काल के प्रमुख कवि है? देव किस काल के प्रमुख कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवि है देव। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? दरबारी संस्कृति, धर्म की संस्कृति, कविता की संस्कृति, श्रृंगारिकता की संस्कृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दरबारी संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दरबारी संस्कृति। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है दरबारी संस्कृति, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता की रसों को की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अब देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रस विलास तथा भाव विलास,
काव्य, रसायन, भवानी विलास, इनमें से कोई नहीं। तो सॉरी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी देव की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देव की मृत्यु कब हुई थी? अब देव की मृत्यु कब हुई थी? 1767 ईस्वी, 1777 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1752 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को, उद्धव को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन है? बलराम, उद्धव, नंद बाबा, श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? राधा का पायल, कृष्ण का पायल, बलराम का पायल, उद्धव का प्रेम संदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण का पायल। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का पायल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? अब कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? कमर की करधनी, पायल की करधनी, श्री कृष्ण के पायल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमर की करधनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? श्री कृष्ण के जो सांवले शरीर है उनमें कौन सा वस्त्र सुशोभित है? लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र, हरा वस्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पीला वस्त्र। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? अब हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? वनमाला, चंद्रमा, मुकुट, वसंत ऋतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वनमाला। ऑप्शन नंबर ए, वनमाला। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? अब श्री कृष्ण जी के सिर पर क्या है? चंद्रमा, सूर्य, मुकुट, प्रसन्नता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुकुट। ठीक है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? मुकुट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? अब उनकी आंखें कैसी है? चंचलतापूर्ण, आकर्षतापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, आग बबूला पूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंचलतापूर्ण। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? अब उनकी मुख की तुलना किससे की गई है? सूर्य से, चंद्रमा से, वनमाल से, मुकुट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? अब समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य, ईश्वर, श्री कृष्ण, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण ने समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वसंत ऋतु का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर।
वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? कामदेव की पत्नी के रूप में, कामदेव के नव शिशु के रूप में, कामदेव की वासना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। पेड़ की डाली किस रूप में है? अब पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में, झुकी हुई, खड़े रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक के झूले के रूप में है। पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? अब वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? श्री कृष्ण के लिए, राधा के लिए, बच्चों को पालने के लिए, गोपियों के लिए। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को पालने के लिए बिछे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पालने के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? अब कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? हवा, पेड़ के पत्ते, पेड़ की डाल, पेड़ की डाली के झूले। तो कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? हवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हवा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। बालक का मन कौन बहलाते हैं? बालक का मन कौन बहलाते हैं? श्री कृष्ण, पेड़ की डाली के झूले, मोर तथा तोता, मोर तथा कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोर तथा तोता। ठीक है, मोर तथा तोता बालक का मन बहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? मोर, कोयल, तोता, श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। कोयल बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कामदेव का बालक किसे कहा गया है? कामदेव का बालक किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को, वर्षा ऋतु को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? वसंतकालीन, शरदकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरदकालीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शरदकालीन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसी पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? चंद्रमा को, सूर्य को, आकाश को, पाताल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाश को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।